ऐसे ही करेगा, यहाँ आने के बाद भी भगाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जानता है यहाँ पे नुकसान है। तो ये इतना तेज है, और इतना भी तेज है कि किसी अगले के यहाँ जाओगे तो आराम दिखा देगा कि तुझे आराम पड़ गए यहाँ से। इसका मतलब वो आदमी तो तेरे साथ गलत कर रहा था। इतना भी तेज होता है, और फिर परफेक्ट रूप में एक दिन आके उस पर छा जाएगा, उसके सबसे संबंध तोड़वा देगा, पिछलों से भी संबंध तोड़वा देता है, ऐसे करता है ये भाई। तत्व माया में है ये, ऐसा नहीं है। और बात रही आज करके उसी का आकार धारण। अच्छा, जैसे कि हमारे शरीर में कितनी में रहकर हम 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में हम तो उभर पाएंगे, क्योर भी हो पाएंगे। ऐसे मैंने पहले बहुत सारे मरीज भी दिखाए हैं, दूसरों को भी क्योर कर सकते हैं फिर, क्योंकि हम इसकी गहराई को जान जाते हैं। हम इसके सारे राज हमारे सामने, सारे पर्दे इसके खुल जाते हैं, नहीं समझे। और 5 तत्वों पर कब्जा करने के बाद ये मन बुद्धि पर कब्जा कर लेता है, लेकिन प्राण पे इसका भी कब्जा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि प्राण को जो है भगवान ने सबसे आवश्यक वस्तु मानकर, क्योंकि मान लिया कभी कोई आपका प्राण रोकता भी है तो आपको इतना गहरा झटका लगता है, मुंह पैर हाथ सब खुल जाते हैं। मान लिया किसी ने आपका मुंह दबा लिया 10 आदमियों ने और बंद कर दिया, क्या कर दिया? बंद कर दिया, तो भी आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, उस प्राण से इतनी ऊर्जा आ जाती है कि अगर आपको 10 आदमी पकड़ के डुबाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके तली हाथ में है, तो आप उन 10 के 10 को उठा के पटक दोगे, आप नीचे से निकलोगे ही निकलोगे हर हाल में। प्राण इतनी महिमावान होती है। तो फिर क्या होता है, मान लिया प्रेत ने हमारे प्राण पे कब्जा करने की कोशिश की, तो प्राण तो भगवान की तरफ से चल रहा है ना। शरीर को उसकी इतनी आवश्यकता है कि शरीर उसके लिए कहीं तक भी जा सकता है। जब कोई किसी के प्राण हरने की गला दबा के कोशिश करता है तो उस आदमी को इतना जोर लगाना पड़ता है, इतना जोर लगाना पड़ता है, कुछ हद नहीं। जो छटपटा रहा है ना, उसका प्राण सिसक सिसक के निकलता है, एक दूसरा वो अपना पूरा जोर लगा देता है और कई बार छूट भी जाता है। इसलिए दूसरे का प्राण हरने के लिए 5-6 आदमी होते ही होते हैं ज्यादातर, वरना 1-2 तो होते ही होते हैं। अकेला आदमी किसी दूसरे के प्राण धीरे से ले नहीं सकता, और लेगा तो फिर वो उससे दुगना बलिष्ठ होगा, है ना। और हल्का आदमी तो उससे कभी दूसरे का प्राण ले ही नहीं सकता। तो भगवान ने हमें ऐसा बनाया कि जब कोई हमारे प्राण को दबाने चलता है तो प्रेत भी दबाएगा, तो हमारा मुंह अपने आप खुल जाएगा। अब जब प्रेत हमारे शरीर को धारण कर लेता है तो हमारे प्राण की ऊर्जा उसको उतनी ही चाहिए, है गए ना। हाँ, जिसने अपने प्राण को पहले नष्ट किया है, जैसे किसी ने फांसी खाई है, किसी ने जहर खाया है, तो वो अपने प्राण को फिर से बचाने की कोशिश नहीं करता। वो क्या करता है कि वो उसको वैसा ही विचार देता है, चल उठ फांसी खा, जहर खा, ऐसे करता है। तब बहुत सारे लोग बेचैन हो जाते हैं और ऐसा काम कर डालते हैं। उनको ही नहीं पता चलता हमने ये काम कब और कैसे आवेश में किया है, तो उनको वही चीजें वैसा ही भाव देती हैं। जैसे यहाँ जितने भी लोग हैं सबको मृत्यु के भाव ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि प्रेत के कारण आते हैं। वो चाहते ही हैं कि ये आदमी मर जाए और हमारे साथ इसका सूक्ष्म जुड़ाव हो जाए और हमारे साथ रहे। वे अपने कुलों की संख्या बढ़ाते हैं ऐसे ही, एक आप मिल जाओगे, फिर अगला मिल जाएगा, फिर कोई अगला मिल जाएगा। इस तरह वे जोड़े के साथ जो है हमेशा युग्मबद्ध होकर दूसरे के शरीरों में प्रविष्ट होते रहते हैं, उनको आबद्ध करते रहते हैं उन शरीरों को। तो हम 100% कह सकते हैं कि इस समस्या से निकलना बहुत ही मतलब सक्षम है, लेकिन इसमें समय भी देना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी पूरी की पूरी घिर चुकी है, ठीक है, तो उसमें बदलाव आता जाता है रोजाना। अगर पहले ही दिन जैसा सुनील आज भी रहता तो ये कभी यहाँ ठहरता ही नहीं, बता दो आप। ठीक है, अगर आप में परिवर्तन नहीं आता तो आप वापस आते नहीं। यहाँ रह के आप में परिवर्तन आया था तभी आप वापस आए। यहाँ से बच गया नहीं, पिछली बार तो सभी बचते हैं, उत्तरोत्तर बदलाव आता जाता है और हम बचाव क्रिया की तरफ चले जाते हैं। आपका चेहरा बदल जाता है, मुख बदल जाता है, आपके हाव भाव बदल जाते हैं, आपके जीवन की कला बदल जाती है, आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगता है, हर चीज का वार्धक्य होने लगता है। ठीक है ना। आपको तो पता ही नहीं, अभी हमने महर्षि चरक ने इसके बारे में सब कुछ कहा है। आपने वो चार्ट नहीं देखा ना? वीडियो देखी मैंने, आपकी सारी वीडियो देख ली, तो वो भी देखी। चरक ने क्या कहा है, वाघ भट्ट ने क्या कहा है, सुश्रुत ने क्या कहा है ना। उन्होंने इसको उन्माद रोग घोषित किया है। क्या उन्माद रोग घोषित किया? उन्माद रोग। क्यों? क्योंकि इसमें हाथ पैर उठने लगते हैं और कहीं भी किसी को भी मारने लगता है आदमी, पीटने लगता है, इसमें कुछ भी कर लेता है आदमी, इसलिए इसको उन्माद रोग कहा गया है। और ये मिर्गी की तरह, अपशमार की तरह भी आता है। हमने दिखाया अभी कल, इसको जो मिर्गी आती है वो अपशमार से ही आती है, यानी कि एक चुड़ैल है अंदर, वो इसको बचपन से रमी हुई है, वही इसके सर में बैठती है, वही बार बार हंसती है और वही लोगों को अलग अलग स्वरूप दिखाती है। आपने देख लिया ना। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें होती है। तो शनिदेव महाराज की उन्माद अलग अलग तरीके का होता है। फिर तीनों ऋषियों ने इसके आने का समय भी बताया। ठीक है, तो जो मलिन उन्माद है वो हमेशा अमावस्या पे, मंगलवार, शनिवार ऐसे आता
है ना। और कौन सी त्रयोदशी तिथि को, त्रयोदशी को और 15वीं तिथि को, है ना, ऐसे आता है। अमावस को, त्रयोदशी को ऐसे शरीर में प्रविष्ट होता है, आबद्ध होता है और शरीर को अपने पास में जकड़ता चला जाता है। फिर इसकी खुराकें मैंने बताई हैं, इसका शरीर में रहना मैंने बताया है, शरीर क्यों घूमता है, क्यों सर हिलता है, ये मैंने बताया है। तो ये चीजें तो बहुत सूक्ष्म है ना, ये उन्होंने वहां उन्माद रोग में भी नहीं लिखी। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि जैसे आप शीशा देखते हो, शीशे में आपका अक्स होता है ना, इसी तरह जैसे आपका जो अक्स है वो शीशे में घुस गया है, इसी तरह आपके शरीर में ये अक्स की तरह घुस जाता है, छाया ग्रह बन के घुस जाता है और फिर आपको परेशान करता है। अरे भाई आवाज मत करो, शोर मत करो। प्रश्न में बहुत से साधु संत महात्मा ये कह रहे हैं कि ओम नमः शिवाय ओम जो भी मंत्र है उसका मतलब जाप नहीं करना चाहिए जब तक किसी गुरु जी के द्वारा न दिया जाए। तो मैं ये गुरु ही किस तो हद हूँ। तक सत्य है, मतलब क्या कह रहे हैं? मैं गुरु ही तो हूँ। तो गुरु है ही। ठीक है, देखिए संसार में एक वाणी है और वो वाणी में श्री किसने लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने एक मंत्र लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी से उसको आया नारद को, नारद से चलते चलते फिर मनु की संतानों को आ गया, फिर और नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया और फिर वो पहुंच गया श्रीमद भागवत एसी भक्ति वेदांत जी के उसमें सन्मार्ग में, एसी भक्ति वेदांत, श्रील भक्ति वेदांत उनके उसमें, और फिर उन्होंने उसका जाप करवाया लोगों को। तो मंत्र तो कोई भी कहीं से भी ले सकता है और जो हमारे वेद व्यास जी ने जहाँ जो भी मंत्र लिखा है, वेद व्यास जी सबके गुरु है। वेद व्यास का मतलब ही गुरु है, इसलिए व्यास पूर्णिमा बनाई जाती है कि नहीं मनाई जाती है। तो वो गुरु ने दिया, वो आपको लिख के दे दिया, बता के दे दिया, बात तो एक ही है। गुरु आपको कोई मंत्र कागज पे लिख के दे दे, आपने उसको जपना आरंभ कर दिया, आपको उससे कल्याण हो जाएगा। गुरु वाक्य यही है, ठीक है। तो किसी को गुरु की आवश्यकता थी नहीं, है नहीं, होगी भी नहीं, और है भी, थी भी और होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सब लिखा हुआ रखा है और वेद व्यास जी ने अपने हाथ से लिखा है। तो आप किसी भी ग्रंथ को अपना गुरु मान के उससे वही मंत्र ले सकते हो और उसका जाप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ नए लोग आते हैं तो उनसे पूछते हैं वो हवन सामग्री ये करानी है, तो हम उन्हें बता देते वहाँ से ये ले लो और ये ओम नमः शिवाय ओम का जाप करो, हम स्वतः ही बोल देते हैं। हाँ। तो क्या इसका कोई दोष? हमने उनको बताया कि ओम नमः शिवाय ओम का जाप नहीं, ये तो आपके गुरु ने दिया हुआ है। दोष ऐसे बताने से कभी भी नहीं लगता। मंत्र को जपना चाहिए और मंत्र जैसे राम शब्द है, हम उसको जपते ही हैं, राम रामाय नमः, हम ऐसे भी जप सकते हैं, उसको बीज के साथ भी जप सकते हैं और मंत्र के नाम को भी जप सकते हैं या देवता के नाम को भी जप सकते हैं। तो फिर उसमें छिपाव कौन करता है? राम 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 सब करते हैं, छिपाव किस चीज का है? और मंत्र चैंटिंग करते समय हमें किन जी छिपाव किसका है? देखिए, अगर हम मंत्र का छिपाव कर रहे हैं, मंत्र की चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो जो वायु मंडल है वो पूरा शोभ रहेगा। शोभी इसलिए है, वायु मंडल में जो शोभ है, वायु में जो मलिनता है, वायु में जो कुपितता है, वायु में जो अंधकार है, और वायु जो हमारे साथ छल कर रही है वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि हमने वायु में शोभ को छोड़ा हुआ है। अगर सब लोग राम 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 करने लग जाएं और सब लोग ईश्वर के जो नाम मानते हैं उसको करने लग जाएं जोर जोर से, तो आपको पता है वायुमंडल में जो कुपितता है वो हट जाती है। आपको पता है सवेरे सवेरे जब मुस्लिम क्या कहते हैं, जिसको तुलसी वो कबीरदास जी ये कहते हैं, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। जब सवेरे सवेरे अजान की आवाज आती है तो बहुत सारी महिलाएं वे जो प्रेत ग्रस्त होती हैं वो उस शब्द को छोड़ के प्रेत और चल देता है और शब्द छोड़ देता है, तो वो महिलाएं चारपाई से और बिस्तर से उठ पाती हैं। वरना तो अगर शब्द ना सुनाया जाए तो कोई चारपाई और बिस्तर से भी ना उठ पाए, तब कोई बिना महिमा जाने कुछ भी कह सकता है। तब मैं कबीरदास जी को यार दोषी मानता हूँ। इसलिए दोषी मानता हूँ कि उन्होंने जो दो चार बात कही है ना, वे विपरीत कही है, समाज के अनुकूल नहीं कही है। आप सवेरे सवेरे मंदिर पे शब्द सुनाते हो तब ये महिलाएं जाग पाती हैं। ये इतनी पीड़ा में रहती हैं और इतने आदमी इतनी पीड़ा में है, कुछ आदमी उनका उठने का ही मन नहीं करता, उनके अंदर आलस्य ही इतना होता है। भगवान का नाम सुनता है तो जितने प्रेत आदि हैं, जितने दोष आदि हैं इस तरह के, तब जितने उन्माद के रोग है या जितने प्रेतों ने लोग घेरे हुए हैं, जितना दोष कुपित दोष चलता है, जितने पितृ दोष चलता है, मुझे पता था यही करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। जितना पितृ दोष चलता है वो दोष जो है एकदम से शरीर को छोड़ के अलग हो जाता है, ढीला हो जाता है, तभी हम चारपाई से उठ पाते हैं। तो जो लोग अजान देते हैं वे लोग जानते नहीं ना, उन्होंने उसको भगवान को एक शब्द दे दिया है, अल्लाह, ठीक है ना। अब वो अल्लाह के नाम से पुकारे या किसी नाम से पुकारे, भगवान तो जिस नाम से पुकारोगे उसी नाम से आ जाएगा, क्योंकि वो सबका है और सबका बराबर बराबर है, ठीक है। मुसलमान ये नहीं कह सकता कि जिसको मैं पूज रहा हूँ उसी ने सबको बनाया, तो मैंने भी जिसको पूजा है उसने भी तो सबको बनाया, ठीक है। अगर बनाने वालों में भेद होता तो वे बना ही नहीं पाते और अपने अलग अलग बनाते और अपने अपने मन से बनाते और सबको अलग अलग स्वरूप आकार धारण करा देते, ठीक है ना। हमारे दाढ़ी उग रही है, उनका सिरी दाढ़ी हो जाता, नहीं समझे।
उसने तो कोई बदलाव नहीं किया ना बनाने में, ना उसने रक्त का, ना उसने हृदय का कोई बदलाव ही नहीं किया, ना उसने नाड़ियों का। वही 72,000 नाड़ी मिलती है, वही 206 हड्डियां मिलती है, 206 208 है, 206 हड्डियां मिलती हैं, वही 72,000 नाड़ियां मिलती हैं, वही करोड़ों कोशिकाएं मस्तिष्क में ही है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही प्राण है। ठीक है, वैसे ही श्वास लेता है। तो क्या हिंदू है, क्या मुस्लिम है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, सबको भगवान का मान के। इसलिए जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो आत्मध्यानी हैं, वो सबको भगवान का मानते हैं, उनमें भेद नहीं होता। जैसे मनु भैया सबको भगवान का मानते हैं, भेद नहीं है। जिसने आत्म दर्शन किया है, देव दर्शन किया, उसमें भेद ही नहीं है। जिसने एक देवता का दर्शन कर लिया, वो जान गया कि सब उसको जिस नाम से भी पुकार रहे हैं वो वही है, अलग कोई है ही। दूसरा जो दीपदान की विधि है, जैसे कि जो लोग सन्निधान नहीं आए, मैंने उनको बताया कि इस तरीके से दीपदान करना है, क्या उनकी चीजें मुझ पर कोई इफेक्ट डालेंगी या फिर नहीं है? आसानी इफेक्ट उनकी चीजें तभी डाल पाएंगी आपके ऊपर जब आप उनकी चीज को पर्सनली छेड़ोगे। जैसे मंत्र जाप करके यहाँ लाके भी आप छेड़ सकते हो। जैसे यहाँ ला रहे हो आप बीच बीच में जो है प्रयोग करके देखते रहते हो, अपने आप उसके लिए जाप करके देखते रहते हो, अपने आप अपना चिंतन ना करके उसका चिंतन करना चालू कर देते हो, तब आपके संकल्प से उस प्रेत पे जोर पड़ता है। और अगर उनमें कुछ खुले प्रेत है ना, जो उनके घर में तो रहते हैं, शरीर पे नहीं रहते, ताकतवर है, तब वे आप पे कब्जा जमाने की कोशिश कर देते हैं। दीपदान की विधि तो आसानी से बता सकते हैं। हाँ, दीपदान की विधि बता सकते हैं, भगवान का नाम का जप बता सकते हैं। ओम नमः शिवाय ओम, वैसे भी ओम नमः शिवाय सारी दुनिया में वैसे ही शब्द चलता है, तो सब बोलते हैं, गीतों में बोलते हैं, गानों में बोलते हैं, भजनों में बोलते हैं ओम नमः शिवाय। प्रत्येक भारत का प्राणी जो हिंदू है वो जानता है ओम नमः शिवाय शब्द की महिमा, तो वो बोलता ही बोलता है। तो एक ही मंत्र को जाप करते करते वायु की कुपितता, वायु की वक्रता, वायु की छटनी हो जाती है, मलिनता गायब हो जाती है। तब अगर वायुमंडल में शोभ है वो खत्म हो जाता है, तब सबको प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है, और सब विशुद्ध मात्रा में सबके मन स्थिर हो जाते हैं। तो मन का स्थिर ना होना वायु की कुपितता ही तो है, मन का ध्यान में ना जाना वायु की वक्रता ही तो है, मन का ध्यान में ना लगना, समाधि में ना जाना वायु की मलिनता ही तो है। तो वायु में शोभ है, वायु में मलिनता है, वायु में वक्रता है। ठीक है, वायु उद्दंड है, वायु चंचल है, वायु प्रवाहमान है। ठीक है, तब उसको स्थिर कैसे किया जाए? समाधि में क्या होता है? वायु नहीं होती, वायु होती है। समाधि में आदमी श्वास ले रहा होता है, समाधि में आदमी ऐसे श्वास ले रहा होता है जैसे गर्मी में निष्पंद, यानी कि बिना हिले पेड़ के पत्ते रहते हैं। लेकिन क्या उस टाइम में हम मर जाते हैं? नहीं, हम जिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वायु तो हमें प्राप्त हो रही है, उसका वेग नहीं है, उसमें वक्रता नहीं है, उसमें मलिनता नहीं है, उसमें स्थिरता है। और जो स्थिर वायु है उसमें वायु में मोलक्यूल्स कम है ना, मलिन भाव कम है। तो साइंस की दृष्टि से ही मान लो, जब उसमें मोलक्यूल्स कम है, मलिन भाव कम है, तब वायु की जो वक्रता है वो भी अशुद्ध नहीं है, और वायु की वक्रता खत्म है, स्थिर है। तब समाधि उसी को कहते हैं जिसमें वायु की वक्रता स्थिर हो जाती है। और जब वायु की वक्रता स्थिर हो जाती है तब ईश्वर मिल जाते हैं, क्योंकि वो स्थिर है ना, उसमें चंचल कुछ नहीं है, वहां स्थिरता ही है, वहां शांति है, इसलिए उसको परम शांति बोलते हैं, है ना। और परम की परम, परम की परम, परम की परम शांति। एक छोटा सा महाराज जी बोलते हैं मूछ दाढ़ी वाला, है ना, वो परम 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 शांति प्रदान कर देता है, उसको पता नहीं परम शांति कैसे प्रदान होती है ना। देखिए, वायु की चंचलता खत्म हो जाती है रात्रि में। ठीक है, वायु की वक्रता, वायु का शब्द, वायु का शोर सब खत्म हो जाता है रात्रि में। इसलिए रात्रि भजन के लिए, है ना, तब हम उसी माहौल में ढलते हैं और उतना गहरा ध्यान कर पाते हैं, है ना। आप ब्रह्म मुहूर्त में जितना ध्यान कर पाते हो, जितना गहन ध्यान कर पाते हो, उतना दिन में थोड़ी ना कर पाओगे। दिन में किधर से ट्रक का शोर आ रहा है, पीछे से कोई आ गया, इधर से आके क्या कहते हैं, इस लड़की ने कुछ कह दिया, भैया उठो जरा, यहाँ से आगे बढ़ो। ठीक है ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, नहीं समझे। जैसे लोग कहते हैं कि ध्यान किस कहाँ ध्यान, मतलब ध्यान भी तो कि जैसे कभी किसी का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, ये ध्यान है क्या, मतलब कहाँ ध्यान लगाना है, कहाँ ध्यान लगाना है? उचित और अनुचित जानना है, सबको एक ही जगह ध्यान लगाना है, सबको ईश्वर को पाना है। ईश्वर सब जगह मौजूद है, वो कहीं नहीं है ऐसा नहीं है। तो जो वर्णनातीत है उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। ठीक है, जो सभी चीजों के अतीत है, जो अक्षरातीत है, जो परमातीत है, जो परम के भी अतीत है, ऐसा जो है, ठीक है, वो हम उसका ना तो वर्णन कर सकते, उसके लिए नेति नेति आता है। तो हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें केवल अपना मोह भंग करना है प्रकृति से, किससे? और ममता का त्याग करना है। तो सब भगवान के हैं, और जो भी कार्यकलाप कर रहा है वो भगवान की इच्छा से कर रहा है, सब में भगवान की सत्ता विराज रही है। ईश्वर सबको अपने अनुकूल नचा रहा है, अपने अनुकूल अपनी सत्ता को वो चला रहा
लेकिन हम उससे बाहर निकलकर उसकी सत्ता को देख रहे हैं। जब हम उससे बाहर निकलकर उसकी सत्ता को देख पाएंगे तभी हम उसको जान पाएंगे, ठीक है, तभी हम उसको मान पाएंगे कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है, कितना बड़ा रचनाकार है और कितना बड़ा ऊर्जावान है, कि वो अपनी ऊर्जा से हम सबको कठपुतलियों की तरह नचा रहा है। तो जब आप बाहर आ जाओगे तभी तो सोचोगे, कठपुतली वाले के पीछे खड़े हो जाओगे तो ही तो पता चलेगा ना वो उंगलियां कैसे कैसे घुमा रहा है और उसकी वो पुतलियां कैसे नाच रही हैं। नहीं समझे आप? हाँ, तो उसके हाथों को देखना जरूरी है ना। अब आप उसके हाथों को देख रहे हैं पीछे बैठ के, आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, इनमें सब में ईश्वर की ऊर्जा लग रही है। कोई बुरा कर रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ऊर्जा लग रही है। पापाचारी को भी वो रखना चाहता है, पुण्यशाली को भी वो रखना चाहता है। संसार को देखने लग जाओगे और मोह करोगे नहीं संसार का, क्योंकि संसार से जिस चीज की इच्छा करोगे वो इच्छा पूर्ति होगी नहीं, और आपका मोह भंग तो तब भी होना है, चाहे वो अंत समय में होना हो। संसार से मोह भंग हो जाता है। जैसे कोई अपने बच्चे को पाले बहुत ज्यादा पैसा लगा के, जान लगा के, मेहनत करके, और फिर वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को लात मार देता है, तब भी तो मोह भंग होता है। इसलिए अपना मोह पहले ही भंग कर लो। जो है जैसा है ईश्वर का है। बच्चे हैं ईश्वर के हैं, आप हैं वो ईश्वर के हैं, सब ईश्वर के हैं, है ना। और ईश्वर के बच्चों को पालने वाले आप कौन? जिसने पेट दिया है वो रोटी देगा। ऐसे जब आप उसी की सत्ता में हो जाओगे, उसी को देखने लगोगे सब में, तब उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए हम ध्यान क्या करें, कैसे करें, ये क्वेश्चन बनता है। तो हमें ध्यान किसका करना है? जब पाना ईश्वर को है, और वो किसी के ध्यान से भी नहीं पाया जा सकता। नहीं ध्यान लो, वो कहाँ रहता है? वो इतना सूक्ष्म तत्व है, वो कहाँ रहता है आपको पता ही नहीं है। तब आपका आत्मा ही सो परमात्मा है, ऐसा मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जावान है, और आपका जो ऊर्जा है वो उसी का स्रोत है, ठीक है ना। फिर जैसे सूर्य एक ऊर्जा है, और सूर्य जो है वो सब जमीन में, आकाश में, सब घट में दिखाई देता है, ऐसे ही सूर्य का तेज हम सबके अंदर है, और वो हमारा आत्मा में। हम कहते हैं करोड़ों सूर्य के बराबर है, लेकिन वे मूर्ख हैं जो ऐसा कहते हैं। करोड़ों सूर्य के बराबर का मतलब ये है कि आप जो है उस सूर्य का अंशमान नजदीक से देख रहे हो, इसलिए आपको करोड़ों सूर्य के बराबर लग रहा है, ठीक है। क्या देख रहे हो? अंशमान देख रहे हो, और वो सौम्य है, इसलिए आपको करोड़ों सूर्य के बराबर लग रहा है। जब भी सूर्य के जितना समीप आप चलते जाओगे आपको पता चलेगा कि वो कितना तेज है। 3,64,000 डिग्री सेल्सियस उसके अंदर का तापमान है। ये तो आपकी साइंस कहती है ना। तो कितना ऊर्जावान है ना। क्षमताएं असीम है। तो वहां वायु भी है। वायु क्या गैस है? गैस ही वायु होती है, गैस वायु नहीं होती। वायु के अलग अलग प्रारूप है, गैस भी तो वायु होती है, नहीं? अच्छा देखिए, जो एलपीजी है उसमें वो है, ऑक्सीजन है एलपीजी में? बोलो, एलपीजी में ऑक्सीजन नहीं है ना। फिर भी जब आप उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हो और जब छोड़ते हो तो वो वायु की तरह तेज ऊपर की गति से जाती है। तो वो वायु ही तो है जो गति कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वायु पुत्र वहीं तो भगवान सूर्य के आगे आगे घूम रहे उल्टा मुंह करके ज्ञान लेने के लिए। तो वहां वायु है तभी तो घूम रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी वहीं तो है जहां वायु है, जहां वायु की गति है। इस पृथ्वी पे हमेशा वायु रहेगी, इसका मतलब हमेशा पवन नंदन रहेंगे यहाँ। हनुमान जी क्यों है पृथ्वी लोक पे हमेशा? और वो चिरंजीवी कैसे है? आपको पता ही नहीं, वो वायु का स्वरूप है। हमेशा यहाँ पर यमराज क्यों रहेगा? क्योंकि यमराज वायु की गति से आता है, वायु की गति से जाता है, और प्राण वायु को लेके जाता है। ये कितनी सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन सोचोगे आप कि यहाँ हमेशा यमराज का राज इसलिए चलेगा क्योंकि वो वायु है, और वायु तत्व से बना हुआ है, और वायु पे उसका अधिकार है। सबकी प्राण वायु पे उसका अधिकार है, तभी तो किसी भी टाइम छीन के ले जाता है, नहीं? और इस पृथ्वी लोक पे हमेशा पवन पुत्र इसलिए रहते हैं क्योंकि वो वायु स्वरूप है, उनकी गति भी वायु वाली है, नहीं समझे? वायु की गति से ही तो गए थे। फिर वायु वेग से ही चलते हैं, नहीं? कृपा वेग से नहीं, वायु वेग से चलते हैं। किस वेग से चलते हैं? वायु वेग से। कृपा वेग उन्होंने तब देखा था जब वो भरत के तीर पे बैठ गए थे, तो यहां से छोटा वहां पहुंच गया, नहीं समझे? अपनी गति तो इतनी थी नहीं, अपने आप को तो ये समझ रहे थे विलंब हो गया, अब पता नहीं कैसे पहुंच पाऊंगा टाइम से, आशा पूरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन भरत जी ने क्या किया, एक तीर पे बैठाया उनको और तुरंत छोड़ दिया। अब यहां से छोटा है वहां पहुंच गया, उनको पता ही नहीं चला कब में क्या आ गए, नहीं समझे? ये ऐसा ही है जैसे कोई महात्मा आपका हाथ पकड़ ले और आपको ऊपर के लोकों में ले गया, सेम। तब आप शरीर को तो देख नहीं पा रहे, लेकिन आपका आत्मा यही रूप धारण करके उसके साथ जा रहा है। आपको महाराज जी भी दिखाई दे रहे हैं और आप जो है ऊपर के लोकों में जा रहे हैं। तब आप बिंदु मार्ग पर जाकर आत्मा का दर्शन कर पाते हैं। बेटा जो बाहर है वही अंदर है,
ठीक है, ध्यान तभी लगेगा जब ध्यान के बारे में, ध्यान की बारीकी को समझ जाओगे। जब समझ जाओगे कि ध्यान किसका करना है, तो जिसका ध्यान करना है क्या उसको ध्यान से पाया जा सकता है? नहीं, वो सब चीजों के अतीत है। तो वो ध्यानातीत भी है, वो अवस्थातीत भी है, वो परातीत भी है, वो आकाशातीत भी है। अरे भाई वो निरंजन है, वो निष्कल है ना, अद्वितीय है वो इस संसार में, उसका कोई जोड़ ही नहीं है। और वो आपका आत्मा है और उसको अंतर में देखना है। जैसा बाहर सूर्य आत्मा है, ऐसे अंदर ये मस्तिष्क में आपका सूर्य आत्मा है। इसको आत्म सूर्य बोलते हैं। तब जैसा बाहर देखते हो ऐसा अंदर देखते हो। सवेरे सवेरे देखते हो, क्या आया सवेरे सवेरे? प्रकाश आया। तो जब यहाँ देखते ही जाते हो तो पहले प्रकाश आएगा, फिर वे काले काले बादल चलते हुए नजर आएंगे, फिर देखते हो अंदर भी बादल चल रहे हैं जैसे बाहर चल रहे हैं, फिर आकाश साफ होगा, फिर वो नीला गगन भी दिखाई देगा, फिर उसमें तारे कहीं कहीं से चमकते दिखाई देंगे, फिर आत्म सूर्य अपने आप को देख लोगे, फिर अपने आत्म सूर्य को देख लोगे, अपने बल को देख लोगे, अपनी जड़ को देख लोगे, तब पता चल जाएगा। अभी जड़ देखी नहीं है तो पता क्या चले। भगवान यही तो कहते हैं, मैं उल्टा वृक्ष हूं, तुम तो सब मेरी शाखा हो, तुम तो सब मेरी डाली हो। ये पूरी प्रकृति उसकी डाली है, शाखा है, जड़ तो वही है, ऊपर से और नीचे और उल्टा है ना। तो प्रकृति जो है, तीनों जो लोक है, उन तीनों लोक के जो स्वामी हैं, एक के सूर्य है, एक के वायु है, द्युलोक, आकाश लोक, पृथ्वी लोक, और एक का अग्नि है। अग्नि के 10 तत्व 11, वायु के 10 सहायक तत्व 11, सूर्य के 10 सहायक तत्व, कितने हो गए? 11। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 11 दिए 33। ये 33 कोटि देवता हैं। ये सेम ऐसे ही है, जब हम जैसे किसी तत्व का वर्णन करें, जैसे हम जल का वर्णन करें तो हम H2O कह दें। क्या कह दें? क्योंकि जल के जो सहायक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1। मजा तब आएगा जब साइंस बादल बनाए, है ना, और जहां चाहे वहां बरसाए, आ जाएगा ना मजा। और समुद्र का पानी वहां से उठाए समुद्र से, और बादल मनचाही जगह पे जाके बरसे, साइंस तब पास होगी मेरी नजर में तो। और तब जब बरसे तो मीठा पानी ही बरसे। तब वो खारे पानी की मशीन कौन सी है जो खारापन कहाँ ले जाती है, ये समझ में नहीं आया। कहाँ ले जाती है खारापन? भाई बादल, ये सर्वविदित है, बादल क्या उठाता है? पानी उठाता है ना समुद्र से। तो समुद्र का जल तो खारा है, मान लिया उसने बहुत मात्रा में पानी उठाया, वहीं से मीठा करके कैसे उठा लिया? बादल में ऐसी कौन सी एनर्जी है? बादल में ऐसी कौन सी मशीन फिट की हुई है कि साइंटिस्ट ने की हुई है कोई? फिर कैसे मीठा हुआ? मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया तेरे से। तो जब वो बरसा तो मीठा जल कैसे हुआ? कैसे हुआ? हाँ जी, क्या करने से हुआ? केवल भाप उड़ाना, वाष्पीकरण होता है ना, उससे भाप लेते। तो फिर पूरे समुद्र से वाष्पीकरण ही कर लो, भाप ले लो, उसी से मीठा पानी हो जाएगा, सारा खार नीचे बच जाएगा। उसी बच जाता है भाप की वजह से। आ गए ना? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आप सारे पानी की भाप बना लो और मीठा पानी ले लो। मैं कब कह रहा हूं? तो मीठे पानी की अलग से मशीन बनाने की जरूरत नहीं यार। कोई भी मीठे पानी की मशीन है, वो भाप बना नहीं रही अलग से कि पानी बने मीठा, नहीं समझे? और उतनी मात्रा में, और बादल का आकार देखने में नहीं आता। बादल के आर पार भी हो जाते हो, नहीं होते? हाँ जी, बादल के आर पार नहीं होते। फिर दुबई में इसी विधि से पानी बनाया जाता है। इसी विधि से पानी बनाया, और बनाया कैसे? पानी वैसे नहीं मिलता वहाँ वैसे नहीं मिलता, इसी विधि से। तो बोरिंग करते हैं, वहाँ बोरिंग का ऑप्शन नहीं है, तो भाप की विधि से पानी बनाया जाता है। उसमें मोटर सप्लाई करते हैं स्टील के पाइपों में, उससे जो बाहर की बूंदें गिरती हैं वो सब उस पानी को पीते हैं। तो इस जो तत्व को जानने के लिए क्या सभी लोग जान सकते हैं और इसका मार्ग क्या है वहां तक पहुंचने का? हम किसी दूसरी सूक्ष्म योनि को जान के करेंगे भी क्या? हम केवल ईश्वर को ना जाने, हम केवल ईश्वर को जाने जो सूक्ष्म। अपना आत्मा तो हमेशा अपने पास था, बस अपने हृदयस्थ ईश्वर है, कभी कोई देखता नहीं। देखो हमने अहंकार पैदा कर लिया। क्या पैदा कर लिया है? पूरी सृष्टि जानती है ईश्वर जीते जी किसी का अहंकार छोड़ते नहीं, फिर भी सारा कहाँ रहता है? वहीं रहता है। पड़ोसन को जाके बताएगी, तो नहीं कहा भैया वहां से लिया, तनिष्क से लिया है, ऐसे बताएगी तनिष्क से लिया है।
अरे बहुत महंगा बनता है वहां वैसे। अरे तेरे थोड़ी मैं कह रहा हूँ भाई, अपने ऊपर ले दौड़ी, अपने ऊपर ले दौड़ी भाई, वहां से लिया है, उसका ध्यान वहीं रहेगा ऐसे, ठीक है। और किसी के पास नहीं होगा तो उससे बचा के रखेगी और दिखाएगी और 2 बार उसका घी और जलाएगी, है ना? नहीं भाई, भगवान की औकात कितनी है देखिए। हाथी का गोबर, गोबर में जीव, जीव के हृदय में भगवान। भगवान ने अपनी औकात ऐसी बनाई है कि वो सर्व जगह रह सकता है, सर्वव्यापी। बोलिए शनिदेव महाराज की। और इतने से अहंकार बल से, जबकि हम इस संसार में कुछ नहीं करके जाते हैं, हमारी औकात ऐसी है कि ईश्वर हमारे हृदय में रहता है, जो सबका करता धरता और नियंता है, और हम अपने हृदय में कभी नहीं झांकते, केवल अपने अभिमान के कारण। तो वो अपनी औकात गिराकर भी हम सबसे बड़ा हुआ, और हम अपनी औकात बढ़ाकर भी सबसे छोटे हो गए। हमारी तो क्या औकात है, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं कि भगवान ने अपनी कोई औकात नहीं रखी। भृगु जी उनकी छाती पर लात मारते हैं जी, और भगवान उठकर कहते हैं पैर छूकर और चरण निहार कर और पैर को सहलाकर, भगवान कहीं चोट तो नहीं लगी। बोलिए शनिदेव महाराज की। संसार से ममता रूपी मल और मोह जिस दिन हट जाएगा, उसी दिन हमें ईश्वर दर्शन हो जाएगा। एक ध्यान से सुनिए, काम, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से मत्सर, मद, मद से मत्सर, मत्सर से अहंकार। ये तो भगवान ने गीता में गिना दिया। तो पहले तो संसार से काम का ही त्याग कर दो, है ना? सर्वेच्छा त्याग कर दो, कोई इच्छा ही मत रखो, इच्छा की इच्छा भी मत रखो, है ना? तभी अनिच्छा होगी, और जब अनिच्छा हो जाएगी, संसार के पदार्थों का मोह जिस समय त्याग हो जाएगा, तब आप प्रकृति से अलग हो जाओगे। प्रकृति से अलग हुए और भगवान के हुए। नहीं समझे? हाँ जी, मतलब के जैसे कि मतलब के ऐसे ध्यान रखो, पिता का वो पितृ उसको ज्यादा प्रिय होता है जो माँ के कम करीब रहता है, उसके ज्यादा करीब है ना? पिता की इच्छा पे ध्यान दो। पिता की इच्छा क्या है? क्या है पिता की इच्छा? बताओ आप। जो पिता का गुण है वही पिता की इच्छा है, जो माँ का गुण है वही माँ की इच्छा है। ऐसे ही जब आप जन्म पत्री का चौथा भाव देखते हो तो वो माँ का गुण है, माँ का धर्म है। वहां के ग्रह आपको बताते हैं आपका माँ से प्रेम कितना है। वहां के ग्रह बताते हैं कि आप माँ की कितनी कदर करते हो। कदर करने के लिए मना नहीं है, कदर तो भगवान अपनी पत्नी का सबसे ज्यादा करते हैं, है ना? लेकिन सारा मोह उसी में है, ऐसा नहीं है। तो जब राम का अपमान करके आती हैं सती, तब 1000 वर्ष उल्टी तपस्या करती हैं, तब जाके शिव को दोबारा पाती है, केवल इतना काम करने से। आगे न केवल परीक्षा लेने से कि सीता बन के गई और उनकी परीक्षा ली, नहीं, और वो पहचान गए कि तुम तो भगवती हो। और इसी बात से भगवान शंकर नाराज हुए। ऐसे इस बात से भगवान नाराज हो गए। माँ क्या चाहती है? माँ चाहती है कि उसके पुत्र के पास सोना हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, चांदी हो, सुंदर पत्नी हो, और क्या हो, बड़ा घर हो, नौकर चाकर हो, सब यही चाहती है, सारे सुख और ऐश्वर्य। पिता क्या चाहता है ये देखिए। पिता इनमें से कुछ भी नहीं चाहता जो प्रकृति का है। क्या चाहता है? मेरे बेटे के पास बल हो, पराक्रम हो, शौर्य हो, उसकी जगत में पूंछ हो, और सब उसका सम्मान करे, सब उसकी बातों को माने। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये पिता चाहता है। तो पिता की चाहना, माता की चाहना अलग है। प्रकृति अलग चाहती है क्योंकि माँ में प्रकृति है, और पिता अलग चाहता है क्योंकि उसमें पुरुषत्व है, वो पुरुषार्थी है। क्या चाहता है वो? हाँ, आगे नहीं। इसलिए पहले हर गांव में पहलवान मिलते थे, और अब तो हर गांव में पहलवान नहीं मिलते हैं। अब पिता की चाहना कम होगी, माँ की चाहना प्रबल हो गई संसार में। तो मोहों का त्याग कर दो, काम का त्याग कर दो, ममत्व का त्याग कर दो। ममता रूपी मल, मोह रूपी मल, ये दोनों संसार को खा गए हैं। ये दोनों जिसने त्याग कर दिए, तुरंत ईश्वर हाजिर है। वो कभी नहीं था, ऐसा नहीं है। हम जब देवताओं के भी दर्शन करने चलते हैं तो आपको पता नहीं है शायद साधना का लाभ क्या है, और साधना क्यों की जाती है, और क्यों साधना में ईश्वर मिल जाते हैं, क्यों तब से ईश्वर मिल जाते हैं।
जब हम दिन दिन साधना करते जाते हैं तो दिन दिन हमारा प्रकृति से मोह भंग हो जाता है। तो शुरुआत में तो प्रकृति के तत्वों की बहुत याद आती है, फिर जब करते चले हमारे प्रेम बढ़ता है, तो जो हमारा प्रेम बढ़ता है क्यों तो हमें इष्ट दर्शन होता चला और वो हमारे करीब आता। क्यों भाई? क्योंकि प्रकृति से हमारा मोह भंग हुआ, संसार से हमारा मोह भंग हुआ, रिश्ते नातेदारों से हमारा मोह भंग हुआ और हमें एक जगह बैठे। इसलिए लोग सन्यासी बनते थे कि उनका संसार से ममता उठ जाए। क्या उठ जाए? लेकिन अब सन्यासी इसलिए बनते हैं कि संसार में उनकी ममता जुड़ जाए। नहीं, फिर जैसे कि अब हमें जीवन यापन के लिए अपना भोजन ये सब के जुटाने के लिए है सब। मैं एक पहाड़ पे चढ़ा, 2 सन्यासी बैठे थे। ठीक है, मेरे पास अपनी एक धोती थी जो इसने दी थी, नई थी, मैं उसके लिए ले गया। वो नीचे ही नहीं आए थे, वे ऐसे आते थे नीचे 15-15 दिन बाद। एक की धोती फटी हुई थी तो वो कह रहा था भाई अब की बार नीचे जाएंगे तो धोती लेके आएंगे। तो धोती किसने भेज दी पता है? भगवान ने भेज दी। तुम कौन हो किसी को रोटी देने वाला? जो भक्त होगा भगवान का वो खुद आके पूरी सब्जी खिला देगा उसको अपने हाथ से बना के। कहाँ नहीं बीती थे इतने ग्रंथ, कहाँ पढ़े हो भाई जो कुछ याद ही नहीं रखा? नहीं समझे? जैसे प्रथम जी आप कौन सी क्लास पढ़े हो? आपने ग्रेजुएशन की तो कौन सा विषय था आपके पास? सोशियोलॉजी थी, हिंदी थी। तो जो सोशियोलॉजी का विषय था उसकी कितनी पुस्तकें थी? 2 पुस्तकें थी। दोनों पुस्तकों के नाम बताइए। आप याद नहीं तो आप अनपढ़ हैं, नहीं समझे? संसार के सारे विषय आपको याद नहीं रहते, आप पता नहीं कितनी बातें भूल जाते हो। जो पढ़ा लिखा है वो भी सब कुछ भूल गया। जब भूलने के लिए पढ़े थे क्या? जब सब कुछ भूलना ही है। और तो जो याद रखने की वस्तु है उसको तो याद रख लो, ईश्वर भगवान जो तुम्हारे अंदर है सबके। पर तुम्हारा प्रकृति से मुंह है, भाग लो। मिलता है क्या किसी को सब कुछ? सब कुछ पाकर भी छूट जाना है। सब कुछ पाकर भी छूट जाना है, ये तो वो बताता है कि सब कुछ पाकर छूट जाना है। नहीं समझे? तो जो बह रहा है वो हमेशा मिट रहा है, और जो मिट रहा है वो आपका जीवन भी है ना, ये शरीर भी है और आपका वो समय भी है जो आपके पास आ जाए। इसे ईश्वर को पकड़े रखो, है ना। वहां आदमी कोई नहीं रहना चाहता जहां ईश्वर का नाम है। पक लेते हम, नाम लेते लेते थक जाते, हम गलित हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया, जबकि आप एक बात देखो, जगत तो मजदूरी देता है तो आपका भगवान क्यों रखेगा? इसलिए उसके लिए जो जितना जप तप करता है, जितना संसार से दूर रहता है, उतना वो उसके करीब चला जाता है। मैंने तो बताया आपको, केवल मोह और ममता रूपी मोह मल का त्याग करना। मोह रूपी मल, ममता रूपी मल, ये मल है, ममता और मोह। तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई में कहते हैं ये त्याग कर दो, तुरंत ईश्वर मिल गए, खत्म। नहीं समझे भाई? जब तक ममता का त्याग नहीं किया तुलसीदास जी ने, पत्नी में ममत्व रहा, प्यार रहा उसका, तब तक मिले ईश्वर है। सांप को भी रस्सी समझता रहा, नहीं आया समझ? यही तो कहा गया। फिर कब मिले? जब उनका त्याग हो गया, दिमाग से निकाल दिया, अरे मैं तो इसके पीछे इतना भाग रहा हूं और ये मुझे ऐसी ऐसी बात सुना रहे हैं। अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम में होती न भाव भीति। बताओ तो अब इस जीवन को कैसे जिया जाए? मतलब सांसारिक जीवन को भी सफल बनाना है और फिर आध्यात्मिक मतलब ईश्वर को भी। इतनी पैर क्यों वो कर रहे हैं? शरीर भगवान ने दिया है, शरीर से संसार की सेवा करनी है। क्या करना है? शरीर को भगवान ने दिया है, शरीर से संसार की सेवा करनी है। नहीं समझे? शरीर को संसार की सेवा में लगा दो, कल्याण हो गया शरीर, गुरुजी ने सब कुछ बता दिया, है ना। और अपने मन बुद्धि को भगवान में लगा दो। बोलिए शनिदेव महाराज की। जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी, तो भगवान का नित्य स्मरण और जब चलता रहना चाहिए। भगवान ही सब में है, भगवान की ही सेवा कर रहे हो आप, भगवान के बच्चों की सेवा कर रहे हो तो, है ना। ये सब भगवान के ही तो है। इनकी प्रकृति से ये दोष निकल जाएगा जो प्रकृति में है, ये ईश्वर में नहीं है। ये दोष जितने भी है वे सब प्रकृति में है। वायु कुपित है, ये वायु स्वरूप है। जो प्रेत है ये वायु स्वरूप है, ये उससे ऊपर नहीं जाता है, इसलिए इसको दंड मिलता रहता है। ठीक है, अब यमराज का वायु पे अधिकार है, आधिपत्य है,
तो वो क्यों अपनी वायु को कंपित और कुपित होने देंगे, क्यों उसमें वक्रता आने देंगे। ठीक है, जब जब वक्रता आएगी, जो जितनी वक्रता बढ़ा देगा उसको उठा ले जाएंगे, चल तेरी ऐसी तैसी, है ना, मलिनता पैदा करता है संसार में। ठीक है, तब वो रावण जैसे अहंकारी का प्राण हरण कर लेते हैं, तो क्या उसमें यमराज नहीं आते? आएंगे, वो प्राण को निकालेंगे जरूर, फिर अच्छा बुरा सब फल देंगे उसको, है ना। बोलिए शनिदेव महाराज की। भगवान के मिलने से पहले उनकी नाभि में तीर चुभोया कि नहीं चुभोया? तो फिर हृदय में तो बाद में समाये, पहले तो नाभि में तीर लग लिया भाई। और नाभि में तीर लगने का दर्द भी होता है, लगवा के देख लो। मना कर रहे हो तो नहीं समझे। कोई बोला जी मैं मरने के बाद 72 हूरें पैदा होती हैं। ठीक है, तो भाई घर के 10 आदमी मर जाओ, 72 हूरें मिलती हैं, पहले 10 आदमी मर जाओ, वो 72 ढाई 720 हूर ले लो, ठीक है कि नहीं। बाकी आके बता दो भाई 720 हूर मिल गई है प्रमाण देके। आज तक जितने हमारे प्रमाण देने तो कोई नहीं आया 720 हूर मिली है जी, है जी। और जब 720 हूर वहीं मिलनी है तो यहाँ काला गोरा क्यों देखते हो भाई? यहाँ क्यों देखते हो पत्नी सुंदर मिली और पत्नी काली मिली और पत्नी ऐसी मिली या बेगम ऐसी मिली यार बेगम काली मिली या गोरी मिली? नहीं, फिर यहाँ कहे गुण और वर्धन देखते हो? यहाँ की तो महिलाओं को परिया नहीं गिन रहे, ठीक है, और ढूंढ उसमें सब कुछ रहे हैं जी। भोग और काम का त्याग कर दो बेटे, ईश्वर की तरफ घूम जाओ, बस ये सब। और कुछ पूछना है पूछ, तेरी छुट्टी है। और लिख रखे हैं तो पूछा तो इनसे तेरा पेटा नहीं भरा, इतने सारे पूछेगा। और जब सब कुछ भूल जाने वाला है तो फिर याद काहे करता है, पूछता ही काहे है। हाँ, एक चीज इनको पूछनी है। हाँ जी, शादी करने से मतलब शादी करने के बाद भगवान जी से दूर हो जाते हैं, क्योंकि मतलब जो पत्नी होती है फिर वो उसे उतना भगवान शादी करने के बाद मीरा और करीब चली गई भगवान जी के। उनके पति उनसे दूर थे। उनसे दूर नहीं थे, राणा तो उससे प्रेम करते थे, राणा जी तो प्रगाढ़ प्रेम करते थे। राणा जी उनको अपनी मानते थे, वो अपने आप को भगवान की मानती थी। और वो सीधा सीधा कहती थी कि मेरे तो दूसरा ना एक, उसके अलावा कोई नहीं है। कितने राणा फिरते हो? पर उनने उनके साथ कोई इस तरह की जबरदस्ती भी तो नहीं करी ना, उन्हें खुद भी स्वयं भी तो ऐसे भी तो बहुत है ना जिनकी शादियां हुई और पत्नी के साथ वो जो है ना मर धर्मा होते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर गए इस संसार में। ऐसे कम महात्मा हुए हैं क्या? ऐसे कम योगी पुरुष हुए हैं क्या जो ईश्वर की ओर हमेशा ललायित रहे, जो पत्नी के साथ सवेरे से बैठ के शाम तक कई किलो उड़द की दाल पढ़ देते थे, राम 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 राम। तो ऐसे कम हुए हैं क्या? फिर गृहस्थी से, ये तो शरीर की सेवा है, गृहस्थी से पत्नी को एक सेवा मिल गई एक आदमी की सेवा करने के लिए, वो उसके सारे 10 आदमी को पालता है, ईश्वर की क्या कहते हैं प्रकृति में सहायता करता है, तो कौन सा गलत करता है? आप अपने आप को अलग रखो, ईश्वर प्रकृति को अलग रखो, पुरुष को अलग रखो। आप आत्मा है, हमेशा ये क्यों नहीं सोचते? तब तो जो शरीर है वो तो प्रकृति का है, और प्रकृति के शरीर से प्रकृति की सेवा कर दो, तो अन्य शरीरों की उससे सेवा कर दो, तब उसका भार भी खत्म हो जाएगा, उसका भी अपराध खत्म हो जाएगा, सारे ऋण उतर जाएंगे। तब कौन सा देव ऋण, कौन सा पितृ ऋण और कौन सा प्रेत ऋण, सब खत्म हो जाएंगे। जब ये ऋण ही नहीं बचेंगे तो प्रेत आपके शरीर में आ ही नहीं पाएगा। जब कोई ऋण ही नहीं है तो आएगा कैसे? आने के लिए तो कोई मार्ग चाहिए, तब उसके सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, सारे मार्ग गल जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ठीक है, पहले तत्व को समझ लो, समझ लोगे तब उसकी प्रकृति को समझ लोगे, जान लोगे तो उसकी प्रकृति में बाधा कर दोगे, बाधा कर दोगे तो भाई भारत सरकार क्या करती है? किसी भी नदी पे पुल बना के उसकी प्रकृति में बाधा कर दी, अब बाधा कर दी, अपने अनुकूल चलाती है, आज पानी छोड़ना है, आज नहीं छोड़ना है। फिर आप अपने अनुकूल चलाओगे, अगर प्रकृति को समझ जाओगे तो आज शरीर में इसका वेग है, प्रेत का वेग है, इसके वेग को रोकना है, तो रोकना कैसे है? फिर ये समझ जाओगे। ठीक है, बांध लगा दो नाम रूपी, बांध लगा दो भगवान के नाम रूपी, तब वो संभल जाएगा। आज नहीं संभलेगा, कल रुक जाएगा, एक दिन में तो रोकेंगे नहीं। तब क्या होगा? धीरे 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 थोड़ी थोड़ी करके दीवार बनाते जाओ, एक दिन दीवार सारी की सारी अड़के खड़ी हो जाएगी, फिर बांध के पार कुछ जा नहीं पाएगा। अपनी मर्जी से चलोगे, थोड़ा थोड़ा करके फिर रिताते जाना, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो बांध लगा लो भगवान का नाम रूपी। अब आया समझ में? जय शनिदेव सबको। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये क्या है?
मच्छी कैसी चीज है? ये कौन लेके आया भाई इतने चीकू?